हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड से NH5 ब्लॉक हो गए। लैंडस्लाइड के बाद सड़क का यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राजस्थान के टोंक में तेज बारिश का कहर, सहोदरा नदी उफान पर है। तेज बहाव में फंस गया था ट्रक। अभी भी प्रशासन जयपुर में रुक रुक कर बारिश से सड़कों पर जलजमाव है। लोगों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। महोबा में 4 दशक के बाद आफत की बारिश, 2 की मौत हो गई है। कई गांवों से संपर्क टूट गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर। ग्वालियर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव है। लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। राजस्थान के बूंदी में बारिश का दौर जारी है। झील में जलस्तर बढ़ने से 6 गेट खोले गए। भोपाल के पटेल नगर की मुख्य सड़क पर गड्ढे में धंस गई थी बस में कई यात्री सवार थे। धौलपुर में बारिश से 6 बांध उफान पर हैं। उर्मिला सागर बांध ओवरफ्लो हो जाने की वजह से जिला प्रशासन अलर्ट पर। सोनभद्र में लगातार भारी बारिश के चलते उफान पर नजर आई सोन नदी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए डीएम ने आसपास के लोगों को सतर्क किया। अलीगढ़ में भारी बारिश की वजह से धान की खेतों में किसानों को काफी मदद हो गई है। किसानों के चेहरे खिले। दिल्ली एनसीआर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, लोगों से विभाग ने की है सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 20 जुलाई को चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार में 21 जुलाई को बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। राज्य के बाकी के इलाकों में येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। रूस के साइबेरिया में दुनिया की सबसे ठंडी बस्ती बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। 8 गांव और लगभग 100 मकान पानी में डूबे। साइबेरिया में राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की बचाई गई है जान। दक्षिण कोरिया में जोरदार बारिश जारी है। 400 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है। दक्षिण कोरिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों से अब तक 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तान में भी भारी बारिश की वजह से हाहाकार। एक ही दिन में 63 लोगों की जान चली गई, जबकि अब तक 159 लोगों ने मानसून में गंवाई है अपनी जान। बिहार में चंदन मिश्रा हत्याकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल से दबोचे हैं अपराधी। पटना पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट रेड हत्याकांड को से जुड़े हुए अपराधियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। शेरू सिंह के नेटवर्क तक पहुंच गई है बिहार पुलिस। पुरुलिया जेल से जुड़े रहे चंदन मिश्रा हत्याकांड के तार। हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस की चुप्पी, संख्या पर सस्पेंस बरकरार। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के बाद बिहार में ट्वीट वॉर। लालू यादव ट्वीट करके उन्होंने लिखा, जुमला सुनाने में बिहार क्या मतदाता सूची में हेराफेरी करने के बाद आओगे? बिहारी हेराफेरी तो होने नहीं देंगे। राबड़ी देवी का सरकार पर हमला ट्वीट करके लिखा, खटारा सरकार को बदलने का समय आ गया है, नया बिहार बनाओ। बिहार बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। ट्वीट करके लिखा, बिहारवासी मस्त हैं, क्रेडिट चोर पस्त हैं। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्ण के बयान पर बोले, आज तक ऐसा बयान देश में किसी भी आईपीएस ऑफिसर ने नहीं दिया होगा। एडीजी के बयान पर तेजस्वी यादव का बिहार पुलिस पर हमला, कहा पुलिस अपराधियों के सामने हाथ खड़े कर चुकी है, सरकार का दावा पूरी तरह फेल। बंगाल को पीएम मोदी ने दी है करोड़ों रुपए की सौगात, कहा दुर्गापुर देश की जनशक्ति का केंद्र है। बंगाल में दुर्गापुर की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चाएं। बंगाल में दुर्गापुर की रैली में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे हैं मोदी, का टीएमसी की दीवार गिरेगी तो होगा बंगाल का विकास। पहले बिहार की सभा में आरजेडी पर गिरे मंदिर। पीएम मोदी के जय मां काली और जय मां दुर्गा के उद्घोष पर बंगाल में गरमाई है सियासत। टीएमसी ने उठाए हैं सवाल। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पीएम पर हमला, का प्रधानमंत्री का जय श्री राम से जय मां काली और जय मां दुर्गा की ओर व्यक्तिगत बदलाव। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस ने श्रीनगर, पुलवामा समेत 4 जिलों में छापेमारी की। आतंकवादियों के स्लीपर सेल और भर्ती मॉड्यूल पर काउंटर इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा में गीता पाठ। स्कूल बोर्ड के चेयरमैन ने भेजी सरकारी विद्यालयों को चिट्ठी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य है। बोर्ड चेयरमैन ने सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को सलाह दी है। गीता पाठ अनिवार्य किए जाने पर बोले हरियाणा के शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार, कहा आने वाली पीढ़ियों को गीता के श्लोक के माध्यम से ज्ञान को समझाया जाएगा।
समाज के लिए संस्कारी होगा ये। महाराष्ट्र सरकार के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर रखा गया। नाम को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई। नाम बदलने पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा इतिहास में बदले नामों का पुनर्स्थापन ये अच्छा कदम है। नाम बदले जाने पर बोले जयंत पाटिल, कहा महाराष्ट्र सरकार का नाम बदलने का कदम जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस के विधायक असलम शेख ने महाराष्ट्र सरकार के नाम बदलने पर सवाल उठाए हैं। कहा सड़क और पानी की समस्याएं ज्यादा अहम हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा हिंदू राष्ट्र में हिंदू नाम ही होना चाहिए। इस्लामपुर का नाम बदलने का फैसला एकदम सही। ईडी ने अवैध धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पर कसा है शिकंजा। 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया गया। छांगुर और उसके सहयोगियों के 22 बैंक खातों की जांच में 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मिले हैं प्रमाण। ईडी की जांच में रणवल ग्रीन्स नामक संदिग्ध संपत्ति खरीदने का मामला। छांगुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ईडी के हाथ लगे पनामा देश से जुड़े हुए दस्तावेज, लागोस मरीन कंपनी से जुड़ी हुई फाइलें भी जब्त की गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से किया है किनारा। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद सत्र से पहले की बैठक को बताया है औपचारिकता। कहा सभी अपनी राय देंगे लेकिन कोई बदलाव नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल 2023 24 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। साकेत कोर्ट में वकीलों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जताया गया गुस्सा। 19 जुलाई को काम से किया गया बहिष्कार। साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस पर पक्षपाती होने के आरोप लगाए। वकीलों ने 19 जुलाई को कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय सिंह गंगवार ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए। कांग्रेस को नसीहत भी दी। संजय सिंह गंगवार का राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला। कहा कांग्रेस की नीति में बदलाव की बहुत जरूरत है। ग्रेटर नोएडा में बीडीएस छात्रा ने आत्महत्या की है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच जारी। ग्रेटर नोएडा में बीडीएस छात्रा की आत्महत्या के मामले में यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा किया। सुसाइड नोट में हैरेसमेंट का आरोप है। छात्र की आत्महत्या पर बोले ही यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर डॉक्टर अजीत कुमार। कहा छात्रा के परिवार के साथ हैं हम। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरएसएस कार्यकर्ताओं का कांवड़ यात्रा में अहम योगदान। सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल में जुटे हुए हैं स्वयंसेवक। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान आरएसएस ने पुलिस को दिया है बड़ा सहयोग। हर चौराहे पर 5 स्वयंसेवक तैनात। फारूक अब्दुल्ला ने ईरान की प्रशंसा की है। कहा ईरान ने अमेरिका और इजरायल के सामने मजबूती से खड़ा होकर जवाब दिया। फारूक अब्दुल्ला का आरोप अमेरिका के दबाव में मुस्लिम देशों ने इजरायल के खिलाफ नहीं उठाया कोई कदम। तेलुगु अभिनेता फिश वेंकट का 53 वर्ष की आयु में निधन हुआ। किडनी फेलियर से जूझ रहे थे अभिनेता। कोलकाता में डीलर्स मीट का आयोजन। फुटवेयर ब्रांड अजंता शूज ने अपने एथलीट ब्रांड इम्पैक्टो के तहत देश का पहला स्मार्ट जूता नेविगेटर किया लॉन्च। लखनऊ में मंत्री संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का उद्घाटन किया। 24 जुलाई से 14 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। हजारीबाग में ईडी ने अब तक 7 खनन विभागों में की है छापेमारी। अवैध रूप से खनन को लेकर सरकारी कार्यालयों में 5 सदस्यीय टीम ने पूछताछ की। पंजाब सरकार की तरफ से चलाई जा रही नशे के खिलाफ मुहिम पर कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कहा पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों से ही हो रहा है नशा का व्यापार। ईडी जांच करे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। राज्य सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। हुगली में बस से हाथ बाहर निकालकर बैठना एक महिला को भारी पड़ गया। युवती का हाथ कंधे से ही कटकर जमीन पर गिरा। पटना के बहादुरपुर थाना इलाके में 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर गोली चली थी। एक महिला की गोली लगने से घायल होने की खबर।
नोएडा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था एक युवक, सिर धड़ से अलग हुआ। सूरत में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ को लेकर ग्रामीणों ने काटा है बवाल, आगजनी के साथ आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ कर डाली। तमिलनाडु के वेल्लोर में श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविर के निवासियों और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, कई लोग घायल हो गए। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। भुवनेश्वर में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में लगी थी आग, बचाव का काम जारी। हरदोई की पुलिस ने बड़े पैमाने पर साइबर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, युवक समेत 3 की गिरफ्तारी। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक रेलवे ट्रैक पर लेटा, युवक की जान चली गई। मथुरा में पकड़ी गई 30 लाख रुपए की अफीम, साथ ही साथ 2 तस्करों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सरकार से एमआरपी से जुड़े नियमों के बदलाव के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया। नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों को प्रोडक्ट की कुल लागत भी होगी। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल फिनडेक्स 2025 रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों में हर 10 में से 1 वयस्क मोबाइल मनी से सेविंग कर रहा है। 2021 के मुकाबले 5% पॉइंट्स की बढ़ोतरी। सस्ते इलाज और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की वजह से देश के मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में तेजी आई है। भारत को ग्लोबल मेडिकल हब बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रा। यूआईडीआई आधार कार्ड से होने वाले केवाईसी की ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाने की तैयारी में जुटा। नया सिस्टम लागू होने के बाद बैंक या किसी सर्विस के आधार नंबर देने की जरूरत नहीं होगी।